हेलो दोस्तों, परीक्षा दृष्टि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी तरफ से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए 2022 के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है विजय पथ अभियान। इस विजय पथ अभियान में आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस अभियान की खास बात ये है दोस्तों कि ये 120 दिन में आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाएगा। इसमें आपको मिलेंगे फुल सब्जेक्ट नोट्स टॉपिक वाइज और उसमें शामिल जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी प्रश्न आने की संभावना होती है, मिनी एमसीक्यू टेस्ट होंगे जो कम से कम 50 प्रश्न उसमें शामिल होंगे। साथ ही 14 फुल लेंथ जीएस के टेस्ट पेपर होंगे और साथ ही सीसैट के टेस्ट पेपर होंगे। आप सभी को बता देना चाहूँगा कि 12 फरवरी यानी कि आज ही के दिन से यह अभियान शुरू हो रहा है और इस कार्यक्रम में खास बात यह है कि केवल ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है और परीक्षा दृष्टि के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसकी फ़ीस 2100 रुपये रखी गई है और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2499 रुपये रखी गई है। दोस्तों, सबसे खास बात बताना चाहूँगा कि अगर हमारे जो नोट्स हैं और हमारे जो टेस्ट पेपर है उसमें अगर मेरिट के बराबर प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे तो ये जो हमारी जो आप फीस पेड करेंगे उसको वापस कर दिया जाएगा आपको। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9369470010 और दूसरा नंबर है 7844997666। दोस्तों, चलिए इस कार्यक्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 120 दिन का हमने जो टारगेट लिया है, जो प्रोग्राम लिया है जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से चलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि 12 फरवरी जो आज है, इसका जो नोट्स 1 आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्राचीन भारत का इतिहास शामिल होगा इसमें और इसमें प्राचीन भारत का इतिहास से जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसके बारे में आपको बताऊँ। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, इतिहास की आधारभूत समझ, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंड, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल जिसमें पुरापाषाण काल होगा, मध्यपाषाण काल होगा और नवपाषाण काल होगा। तो ये 12 फरवरी को आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और जिसका 13 फरवरी को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद अगले दिन हम सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें उसका विस्तार योग वितरण, नगर की योजना और उत्खनन स्थल व साक्ष्य, परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल आलमगीरपुर, हड़प्पा, बालाकोट, मांडा, कोटदीसी, कालीबंगा, सुतकागेडोर, सोतकाको, डाबरकोट, रंगपुर, लोथल, दैमाबाद, सुतकोदड़ा, मालवाड़, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, रोपड़ो, बाड़ा, संघोल, राखीगढ़ी। ये आपको जो नोट्स हैं ये 13 फरवरी को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नोट्स 2 होगा और इसमें जो शामिल टॉपिक है जैसे बनावली, मिथातल आदि, उसकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति क्या रही है, कला व वास्तुकला से संबंध और उसके पतन का कारण। इसके बाद दोस्तों आपको जो 14 फरवरी 8 बजे फिर आपको 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर ऊपर जो टॉपिक हैं उन्हीं पर आधारित होंगे और ये 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। 14 फरवरी को ही नोट्स 3 आपको मिलेगा जिसमें वैदिक काल के बारे में होगा, आर्यों का मूल निवास, विस्तार एवं वितरण, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति, विभिन्न वेद, धर्म एवं उपनिषद। और ख़ास बात है कि 1 से 10 फरवरी का जो भी करंट अफेयर नोट्स होगा वो भी आपको 14 फरवरी को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 15 फरवरी को इसी जो आपने जो टॉपिक पढ़ा है वैदिक काल, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है उसी पर 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का टॉपिक होगा। उसमें महाजनपदों का कैसे उदय हुआ, उनके प्रमुख शासक, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण जो रहा, हकामनी साम्राज्य के प्रमुख शासक, यूनानी आक्रमण के प्रमुख शासक, भारत पर सिकंदर का आक्रमण, इसी प्रकार प्रमुख धार्मिक आंदोलन होंगे और इसमें जो सब टॉपिक्स होंगे नवीन धर्मों का उदय व प्रमुख कारण और प्रमुख धर्म। बौद्ध धर्म में आप बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध धर्म के पथ, हीनयान एवं महायान, बौद्ध साहित्य एवं अन्य तथ्य, जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन साहित्य, जैन स्थापत्य, जैन तीर्थंकर एवं अन्य तथ्य शामिल होंगे। इसमें अगला जो टॉपिक होगा प्रमुख शैव संप्रदाय में वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन व बौद्ध धर्म की तुलना भी होगी। तो ये आपको जो नोट्स इसका 15 फरवरी को प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स नंबर 4, और साथ ही 17 फरवरी को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा 100 प्रश्नों का टेस्ट पेपर। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। 17 फरवरी को ही आपको संगम काल के साहित्य, पांड्य, चोल, चेर,
कृषि, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समाज, ये जो टॉपिक है इसका नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो कि आपका नोट्स नंबर 5 होगा। दोस्तों इसके बाद 18 फरवरी को आपको 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर मिलेगा। और इसके बाद मौर्य साम्राज्य में जो टॉपिक शामिल होंगे, जैसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी के विभिन्न स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी स्रोत, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य में, फिर संक्षिप्त परिचय, सेल्यूकस से युद्ध, पश्चिमी भारत की विजय, राज्य विस्तार, मृत्यु, बिंदुसार, उसके बाद कौटिल्य, अर्थशास्त्र, सप्तांग सिद्धांत, अशोक, संक्षिप्त परिचय, साम्राज्य, अशोक और बौद्ध धर्म, अशोक का धम्म, अभिलेख, प्रज्ञापन, यात्रा, मृत्यु। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था कैसी रही, उस पर रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कैसे रहे, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या रहा, मौर्य उत्तरकाल। तो ये आपको जो नोट्स है जिसमें और भी टॉपिक शामिल होंगे, शुंग, संक, कुषाण, सातवाहन, ग्रीक, क्षत्रिय वंश, पल्लव और उनका पतन। तो ये जो नोट्स है आपको वो 18 फरवरी को नोट नंबर 6 आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें 21 फरवरी की, तो 21 फरवरी को आपको 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर दिया जाएगा, इस ऊपर जो आपको टॉपिक जिसका नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों 21 फरवरी की। 21 फरवरी में आपको नोट्स नंबर 7 मिलेगा। इसमें शामिल होगा गुप्त काल, ऐतिहासिक स्रोत, उसके गुप्त काल के प्रमुख शासक, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। इसके बाद दोस्तों इसमें गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व व्यापारिक व्यवस्था के बारे में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, गुप्तकालीन कला व साहित्य के बारे में। 22 फरवरी को जैसा कि 8 बजे आपको 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो दूसरा टॉपिक आएगा मध्य भारत का इतिहास, इसमें आपको पूर्व मध्यकाल, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गढ़वाल, मालवा व का परमार वंश, भोज, चहमान वंश, कश्मीर के शासक, लाहौर, ककोटी, उत्पल, सेन वंश, चोल साम्राज्य, ये आपको जो नोट्स है वो 22 फरवरी को प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स नंबर 8। इसके बाद 24 फरवरी को आपको 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर देना है। और उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक होगा मुगल वंश, बाबर, हुमायूं तथा समकालीन शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सूर्यवंश, मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन संगीत, चित्रकला एवं स्थापत्य कला, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था, राजस्व एवं मुद्रा, मुगलकालीन परीक्षा दृष्टि, महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आपको नोट्स नंबर 9 के साथ ही आपको 11 से 20 फरवरी के करंट अफेयर नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे 24 फरवरी को। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। 26 फरवरी को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर इसके बाद हम आधुनिक भारत का इतिहास, इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें कि उत्तर मुगल काल तथा प्रांतीय राजवंश, बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह जिसको रंगीला के नाम से जानते हैं आप सभी, और अहमद शाह तथा अन्य शासक। प्रांतीय राजवंश में मराठा, हैदराबाद, अवध, मैसूर, इसके नोट्स आपको 26 फरवरी को नोट्स नंबर 10 के रूप में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके बाद 27 फरवरी को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर आपका होगा। और इसमें फिर अगला टॉपिक जो 27 फरवरी को नोट्स नंबर जो 11 आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, इसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी के बारे में होगा। इसके बाद 28 फरवरी को 8 बजे आपको इसी जो नोट्स पर आधारित 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। 28 फरवरी को नोट्स नंबर 12 आपको दिया जाएगा, जिसमें गवर्नर जनरल, वायसराय और 1857 का विद्रोह शामिल होगा। इसके बाद 2 मार्च को 8 बजे 100 प्रश्नों का टेस्ट पेपर शामिल होगा। और इसके बाद आगे 2 मार्च को नोट्स नंबर 13 आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में पृष्ठ का विकास, जनजातीय आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस में नरम दल व गरम दल। इसके बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत से बाहरी क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल विभाजन 1905 के बारे में नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों 4 मार्च को 8 बजे 100 प्रश्नों का टेस्ट पेपर पुनः आपको दिया जाएगा। इसके बाद 4 ही मार्च को दोस्तों नोट्स नंबर 14 प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन, मुस्लिम लीग का गठन, होम रूल लीग आंदोलन और साथ ही 21 से लेकर 28 फरवरी के करंट अफेयर नोट्स आपको दिए जाएंगे। 5 मार्च को 8 बजे 100 प्रश्नों का टेस्ट पेपर आपका होगा। इसके बाद 5 मार्च को ही नोट्स नंबर 15 प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन पर आधारित नोट्स होगा। और 6 मार्च को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर शामिल होगा। दोस्तों इसके बाद जो आपका नोट्स नंबर 16 होगा, यानी कि 16, जो 6 मार्च को प्रोवाइड कराया जाएगा, इसमें किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों 7 मार्च को 8 बजे 100 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। इसके बाद
जो अगला नोट्स होगा नोट्स नंबर 17 जो 7 मार्च को ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें गांधी अरविंद समझौता, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, देशी रियासतें, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा या अंतरिम सरकार का गठन, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, पत्रिकाएं, पुस्तक एवं लेखक से संबंधित नोट्स आपको दिए जाएंगे। दोस्तों 9 मार्च को 8 बजे 100 प्रश्नों का टेस्ट पेपर आपका पुनः होगा। उसके बाद बात करते हैं कला एवं संस्कृति की, जो कि नोट्स नंबर 18 होगा, और ये जो नोट्स नंबर 18 है आपका, वो 9 मार्च को आपको दिया जाएगा। स्थापत्य कला एवं चित्रकला, संगीत, नृत्य, धर्म दर्शन, भारत का साहित्य, भारत के मेले एवं त्यौहार, नाट्य कला एवं सिनेमा, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक संस्थान, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य भी शामिल होंगे। तो आप लोगों को ये नोट्स नंबर 18 9 मार्च को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 11 मार्च की। 8 बजे आपको पुनः 100 प्रश्नों का टेस्ट पेपर दिया जाएगा, और इसके बाद जो आपका टॉपिक शुरू होगा नोट्स नंबर 19 का, जो कि 11 मार्च को दिया जाएगा। उसमें संवैधानिक विकास, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 भारत शासन अधिनियम। उसके बाद इसमें शामिल होगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम 9 का और 19 का दोनों, 1935 का और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये सारे टॉपिक्स के नोट्स आपको 11 मार्च को दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 12 मार्च को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा, और 12 मार्च को ही नोट्स नंबर 20 आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें संविधान निर्माण की मांग, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, संविधान सभा के चरण, संविधान सभा का गठन से रिलेटेड टॉपिक्स जो भी हैं इनके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 13 मार्च 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। ऊपर जो नोट्स है 12 मार्च को जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उसी पर आधारित प्रश्न होंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे नोट्स नंबर 21 की, जो कि आपको 13 मार्च को दिया जाएगा। इसमें संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की बैठकें, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका, प्रस्तावना, शासन प्रणाली, राज्य संघ प्रणाली, नागरिकता, ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। और साथ ही 1 से 10 मार्च के करंट अफेयर के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 14 मार्च की बात करते हैं दोस्तों, 8 बजे 100 प्रश्नों का टेस्ट पेपर शामिल होगा, और साथ ही 14 मार्च को नोट्स नंबर 22 आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें जो मूल अधिकार से संबंधित होगा। 15 मार्च को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर मूल अधिकार पर आधारित आपको दिए जाएंगे, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी एवं नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संसद, वरीयता क्रम, सर्वोच्च न्यायालय, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, इसके जो नोट्स हैं वो 15 मार्च को दिए जाएंगे, जो कि हमारा नोट्स नंबर 23 होगा। इसके बाद दोस्तों 17 मार्च को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, केंद्र व राज्य संबंध, आपात उपबंध, वित्त आयोग, लोकायुक्त तथा लोकपाल, योजना आयोग, नीति आयोग, अस्थायी विशेष प्रावधान और चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, संविधान संशोधन, राजभाषा, पंचायती राज व सामुदायिक विकास, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। ये तो नोट्स नंबर आपका 24 होगा, जो कि 17 मार्च को प्रोवाइड किया जाएगा। 19 मार्च को 8 बजे 100 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। इसके बाद हम विश्व के भूगोल की बात करेंगे। विश्व के भूगोल की बात करें तो ये जो इससे रिलेटेड जो नोट्स है, पहला जो आपका होगा, जो कि 19 मार्च नोट्स नंबर 25 के रूप में आपको दिया जाएगा। ब्रह्मांड, सामान्य अवधारणा, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, पृथ्वी से पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं, भूगर्भिक इतिहास और चट्टानें शामिल होंगी। इसके बाद 20 मार्च की बात करते हैं, फिर 8 बजे आपको 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। साथ ही नोट्स नंबर 26 प्रोवाइड किया जाएगा। ज्वालामुखी एवं भूकंप, महाद्वीप, विश्व की पर्वत श्रेणियां, पठार एवं घाटियां, शुष्क प्रदेश, मरुस्थल, घास का मैदान, इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको नोट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। 21 मार्च 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा, ऊपर जो भी टॉपिक है उस पर आधारित। और इसके बाद आपको 21 मार्च को नोट्स नंबर 27 मिलेगा, जो कि विश्व के प्रमुख देश, अधीन क्षेत्र, स्थलरूप देश, देशों के पुराने नाम, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं, देशों की राजधानियां, विश्व के प्रमुख नगर, भौगोलिक उपनाम, जलमंडल, विश्व के प्रमुख समुद्र, महासागरीय धाराएं, लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय गर्त, विश्व की नदियाँ, नदियों के किनारे स्थित नगर, नदियों द्वारा निर्मित स्थल, द्वीप, झीलें एवं जलप्रपात। उसके बाद दोस्तों बता दें 23 मार्च को 8 बजे 100 प्रश्नों का टेस्ट पेपर इसी पर आधारित होगा। और साथ ही 23 मार्च को नोट्स नंबर 28 आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिस टॉपिक होंगे जलडमरूमाध, नहरें, विश्व के प्रमुख बांध, प्रवाल भित्ति। साथ ही 11 से 20 मार्च करंट अफेयर नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। दोस्तों 24 मार्च को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। 24 मार्च को ही नोट्स नंबर 29 आपको मिलेगा, जिसमें वायुमंडल, सूर्यताप, चक्रवात, आर्द्रता, वायुदाब, बादल, हवाएं, स्थानीय हवाएं भी शामिल होंगी। ये टॉपिक्स शामिल होंगे। 25 मार्च को 8 बजे
50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। 25 मार्च को आप नोट्स नंबर 30 के रूप में, जैसे वन, विश्व जलवायु, मृदा, प्रजाति, जनजातियाँ और भाषाओं से रिलेटेड आपको नोट्स दिया जाएगा। इसके बाद 26 मार्च को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर इन टॉपिक्स पर आधारित होगा। और 26 मार्च को नोट्स नंबर 31 के रूप में आपको आर्थिक, भूगोल, कृषि एवं पशुपालन, खनिज, नहर एवं उद्योग, परिवहन, परीक्षा दृष्टि से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 27 मार्च को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर शामिल होगा। उसके बाद भारत की भूगोल की बात करेंगे तो पहला जो आपका 27 मार्च को नोट नंबर 32 के रूप में आपको मिलेगा वो भारत का भूगोल, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश। 28 मार्च को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा जिसमें भौतिक विभाजन। इसके बाद जो आपको 28 मार्च को नोट्स नंबर 33 के रूप में मिलेगा जिसमें भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक देश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ, पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिमरेखा, पठार, द्वीप समूह, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय प्रजाति, जनजातीय भाषाएं। 30 मार्च को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा आपका। उसके बाद 30 मार्च को नोट्स नंबर 34 के रूप में आपको अफवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा उसके किनारे बसे नगर, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, दक्षिण भारत की नदियाँ, अन्य नदियाँ, नदियों के किनारे स्थित नगर, प्रपात एवं झीलें। 31 मार्च को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा उसके बाद 31 मार्च को ही नोट्स नंबर 35 के रूप में आपको जलवायु, मानसून, वर्षा, शीतकालीन वर्षा, प्राकृतिक आपदाएं के नोट्स दिए जाएंगे। 1 अप्रैल 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा जो ऊपर जो टॉपिक्स है, जो नोट्स हैं उससे आधारित होगा। और मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा, दोमट, जलोढ़ मृदा, अम्लीय, क्षारीय मृदा, मृदा अपरदन एवं सुधार, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई एवं नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल बांध, कावेरी नदी पर बने बांध, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध, चंबल घाटी परियोजना, विविध परियोजनाएं, ये आपको नोट्स नंबर 36 के रूप में मिलेगा जो कि 1 अप्रैल को आपको दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 2 अप्रैल की 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा आपका। 2 अप्रैल को ही नोट्स नंबर 37 कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियां, रबी खरीफ फसलें, नकदी तिलहन दलहन फसलें, रेशम तथा बगानी फसलें, झूम कृषि तथा पशुपालन, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य से रिलेटेड टॉपिक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 अप्रैल को ही 8 बजे आपको 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर देना है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 अप्रैल को नोट्स नंबर 38 की जो कि आपको रिलेटेड होगा खनिज संसाधन, शैल तंत्र, धात्विक खनिज, आधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज, विद्युत ऊर्जा, तापीय, नाभिकीय, जल विद्युत ऊर्जा, विविध उद्योग, लौह इस्पात, एल्युमिनियम उद्योग, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के अनुसंधान क्षेत्र, परिवहन, सड़क, रेल, नौ, वायु परिवहन, पर्यटन, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही इस नोट्स में आपको 21 से लेकर 31 मार्च करंट अफेयर के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 5 अप्रैल 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की बात आएगी तो 5 अप्रैल को नोट्स नंबर 39 के रूप में आपको राष्ट्रीय आय एवं विकास, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय और राष्ट्रीय व्यय योग आय और निजी आय का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। 7 अप्रैल 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। 7 अप्रैल को नोट्स नंबर 40 के रूप में अर्थव्यवस्था की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय मापने के तरीके, मुद्रास्फीति मापने के तरीके या प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रभाव के नोट्स दिए जाएंगे। 9 अप्रैल 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर शामिल होगा। 9 अप्रैल को ही नोट्स नंबर 41 के रूप में मुद्रास्फीति की विभिन्न शब्दावलियाँ, मुद्रास्फीति से संबंधित विभिन्न सूचकांक, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए कदम, इससे रिलेटेड टॉपिक्स के नोट्स दिए जाएंगे। 10 अप्रैल 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। 10 अप्रैल को ही नोट्स नंबर 42 आपको जनसांख्यिकी, जनसंख्या और नगरीकरण का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। 11 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर इसी पर आधारित होगा। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात करते हैं। 11 अप्रैल को नोट्स नंबर 43 के रूप में पर्यावरण एवं सतत विकास, पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, रामसर स्थल और हॉट स्पॉट का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद 12 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। 12 अप्रैल को नोट्स नंबर 44 के रूप में हरितगृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, हरितगृह प्रभाव है दोस्तों वो ओजोन परत संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व। 13 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर इसी टॉपिक्स पर आधारित होंगे। और 13 अप्रैल को नोट्स नंबर 45 के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा, प्रदूषण, जन संरक्षण, पर्यावरणीय दिवस, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही 1 से 10 अप्रैल करंट अफेयर नोट्स भी दिए जाएंगे। 14 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। उसके बाद बात करेंगे सामान्य विज्ञान की जो कि नोट्स नंबर 46 के रूप में 14 अप्रैल को आपको दिया जाएगा जिसमें जीव विज्ञान शामिल होगा, जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास के सिद्धांत, कोशिका ऊतक और वर्गीकरण, पादप जगत के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 15 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर जिसमें कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, नोट्स नंबर 47 के रूप में 15 अप्रैल को दिया जाएगा। 17 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। 17 अप्रैल को नोट्स नंबर 48 नियंत्रण एवं सामंजस्य समन्वय, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हार्मोन, संवेदी अंग, अनुवंशिकी, सूक्ष्म जीव की नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
18 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा और नोट्स नंबर 49 के रूप में रोगजनक एवं मानव स्वास्थ्य एवं प्रभावित करने वाले कारक, कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य। 19 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा और 19 अप्रैल को ही नोट्स नंबर 50 के रूप में जंतुओं का आर्थिक महत्व, जैव प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा तंत्र एवं टीकाकरण, रक्त एवं रक्त समूह, जीव विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के नोट्स दिए जाएंगे। 20 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। उसके बाद 20 अप्रैल को नोट्स नंबर 51 के रूप में भौतिक विज्ञान से संबंधित समान जानकारियाँ, मात्रक एवं बीमाएँ, पदार्थ की विशेषताएं। 21 अप्रैल को 8 बजे दोस्तों नोट्स नंबर 52 के रूप में विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि, विद्युत चुंबकीय तरंगे, गति एवं गति के नियम के नोट्स आपको दिए जाएंगे। 22 अप्रैल को 8 बजे आपको नोट्स नंबर 53 के रूप में बल, कार्य एवं ऊर्जा, विशिष्ट ऊष्मा चुंबकत्व, विशिष्ट। तो दोस्तों 23 अप्रैल नोट्स नंबर 54 के रूप में अंतरिक्ष विज्ञान, रिमोट सेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो तकनीकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, नाभ के विखंडन एवं संलयन, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही 11 से 20 अप्रैल करंट अफेयर नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। 24 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर शामिल होगा और 24 अप्रैल को नोट्स नंबर 55 के रूप में रसायन विज्ञान, जिसमें पदार्थ एवं इसकी अवस्थाएं, तत्व यौगिक एवं मिश्रण, परमाणु एवं अणु से रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों 25 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। 25 अप्रैल को नोट्स नंबर 56 के रूप में धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक, उत्प्रेरक, भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही 26 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर। 26 अप्रैल को नोट्स नंबर 57 के रूप में विलयन, विद्युत रसायन, अम्ल, भस्म एवं लवण के टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। 27 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा। 27 अप्रैल को नोट्स नंबर 58 के रूप में दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का उपयोग, बहुलक, साबुन, अपमार्जक, पीडकनाशी, ईंधन, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 28 अप्रैल को 8 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा और साथ ही नोट नंबर 59 यानी कि ऑनसेट उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाएंगे। 30 अप्रैल को 8 बजे 100 प्रश्नों का टेस्ट पेपर होगा और इसमें 30 अप्रैल को ही नोट्स नंबर 60 जो सीसेट से रिलेटेड होगा, गणित, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी और अंतर्वैयक्तिक कौशल एवं संप्रेषण क्षमता के नोट्स दिए जाएंगे और साथ ही 21 से लेकर 30 अप्रैल करंट अफेयर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों वैसे ही 120वां दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्रम है 120 दिन 10 मई 8 बजे आपको 100 प्रश्नों का टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला जो 1 से 21 दिन का जो कार्यक्रम आ रहा है, मतलब जो 121 नंबर के क्रम पे आ रहा है, अभी हमारा ये पूरा हो जाएगा। टोटल आप देखेंगे कि 120 दिन का हमारा कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट इसका निकाल सके, क्योंकि नोट्स पर फिर आप जब दोबारा क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा माइंड में आप उसको गेन कर पाते हैं, वो आपके दिमाग में स्थिर रहता है। तो चलिए बात करते हैं। 11 मई को आपको टेस्ट 1 होगा जो कि जीएस से रिलेटेड होगा। 12 मई को टेस्ट 2 होगा जो जीएस टेस्ट 2 से रिलेटेड होगा। 13 मई को टेस्ट 3 सीसेट टेस्ट 1। 14 मई को टेस्ट 4 जीएस टेस्ट 3। 15 मई को टेस्ट 5 जीएस टेस्ट 4। 16 मई को टेस्ट 6 सीसेट टेस्ट 2। उसके बाद 17 मई को टेस्ट 7 जीएस टेस्ट 5। 18 मई को टेस्ट 8 जीएस टेस्ट 6। 19 मई को टेस्ट 9 सीसेट टेस्ट 3। 20 मई को टेस्ट 10 जीएस टेस्ट 7। 21 मई को टेस्ट 11 जीएस टेस्ट 8 और 22 मई को टेस्ट 12 सीसेट टेस्ट होगा 4। 23 मई को टेस्ट 13 जीएस टेस्ट 9। 14 मई को टेस्ट 14 जीएस टेस्ट 10। 25 मई को टेस्ट 15 सीसेट टेस्ट 5। 26 मई को टेस्ट 16 जीएस टेस्ट 11। 27 मई को टेस्ट 17 जीएस टेस्ट 12। 28 मई को टेस्ट 18 सीसेट टेस्ट 6। 29 मई को टेस्ट 19 जीएस टेस्ट 13। 30 मई को टेस्ट 20 जीएस टेस्ट 14। 1 जून को टेस्ट 21 सीसेट टेस्ट 7। 2 जून से 10 जून रिवीजन क्लासेस चलेंगी। दोस्तों आपको साथ ही बता दें कि 1 से 31 मई का करंट अफेयर नोट्स, 1 वर्ष का वार्षिक करंट अफेयर नोट्स व प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों हमारा ये जो प्रोग्राम है वो हिंदी माध्यम के छात्रों हेतु है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो रिज़ल्ट रहा है वो पिछली बार काफ़ी निराशाजनक रहा है, इसलिए हम इस अभियान को हमारी परीक्षा दृष्टि के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें हम सभी का भरपूर योगदान है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है दोस्तों और आप लोगों के लिए की गई है। तो प्लीज़ आप लोग अगर इच्छुक हो तो हमारे साथ इस अभियान में जुड़ सकते हैं। और साथ ही आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9369470010 7844997666 से आप हमसे इस अभियान में जुड़ सकते हैं और जो भी डाउट्स है उसको भी क्लियर कर सकते हैं। साथ ही 5 दिन का निःशुल्क है, ठीक है। 5 दिन आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो आप इस मैटर को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो परीक्षा की जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको क्लियर कर रहा है कि नहीं। इस परखने के बाद आप हमसे अवश्य जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।